मुल्क में मार्शल लॉ का सवाल ही पैदा नहीं होता। आर्मी चीफ और तमाम सीनियर फौजी क़यादत का जमहूरियत पर यकीन। अंदरूनी और बैरूनी प्रोपेगेंडे के बावजूद सिपाही सलार की क़यादत में फ़ौज मुत्तहद है और रहेगी। किसी ने इस्तीफ़ा दिया, न कोई हुक्म अदूली की गई। तर्जुमान पाक फ़ौज ने वाज़े कर दिया, फ़ौज को तकसीम करने का ख्वाब ही रहेगा। इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद लाहौर पहुंच गए। रात गए जमानत पार्क आमद, कारकुनों की बड़ी तादाद उमड़ आई। फूलों की बारिश और आतिशबाजी। घर पहुंचने पर बहनों ने गले लगा लिया। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी बड़ा रिलीफ मिल गया। अलकादिर ट्रस्ट केस में 2 हफ्ते की अबूरी जमानत मंजूर। पीर तक किसी नए मुकदमे में भी गिरफ्तार न करने का हुक्म। लाहौर में दर्ज दहशतगर्दी के 3 मुकदमात में 15 मई और जिले शाह कत्ल केस में 10 रोज के लिए हिफाजती जमानत मिल गई। तोशाखाना फौजदारी केस में भी हुक्म इम्तना। मुकदमा दूसरी अदालत मुंतकिल करने की दरखास्त पर नोटिस। ठीक नहीं हुआ, पहले ही बताया था गिरफ्तारी का रद्द-ए-अमल आएगा। जो कुछ हुआ इसे रोकना कैसे मुमकिन था? जब गिरफ्तार कर लिया गया तो जिम्मेदार कैसे हो सकता हूँ? चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का सवाल। गिरफ्तारी के वक्त सर पर डंडा मारने का भी इल्जाम। दौरान हिरासत नैब का रवैया दुरुस्त करार दे दिया। एस्टेब्लिशमेंट से राब्तों के सवाल पर खामोश रहने का इशारा। सिपाही सलार पर इल्जामात। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा, इमरान खान साहब आपको मिलकर बहुत खुशी हो रही। ये है वो डबल स्टैंडर्ड्स, जो दोहरे म्यार, जिसने इंसाफ का जनाजा निकाल दिया है, जिसने आज पाकिस्तान को इस दहाने पे पहुंचा दिया है। तो फिर पाकिस्तान के अंदर जितने भी डाकू चोर जो हैं उनको छोड़ दें, उनको निकाल दें जेलों से। इमरान खान आर्मी चीफ पर इल्जाम, घटिया जहनीत का सबूत। पूरी कौम मुसल्लह फौज के शाना बशाना। वज़ीर आज़म ने साबिक़ वज़ीर आज़म का बयान 9 मई के वाक़यात का मास्टरमाइंड होने का सबूत करार दे दिया। अदालतों पर इमरान खान को बचाने के लिए दीवार बनने का इल्जाम। नवाज शरीफ की गिरफ्तारी और बेनज़ीरी की शहादत पर सू मोटो क्यों न लिया गया? शहबाज शरीफ का सवाल। पीटीएम ने पीर को सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना देने का ऐलान कर दिया। 3-2 का नहीं, 4-3 का फैसला मंजूर। एहतजाज के मामले में इमरान खान का मामला गद्दारी और बगावत के जुमरे में आता है। एहतजाज रोकने पर डंडे का जवाब डंडे, पत्थर का जवाब पत्थर और थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देंगे। हुक्मरान इत्तेहाद के सबराही इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान की ब्रीफिंग। पीपल्स पार्टी का भी धरने में शमूलियत का ऐलान। इमरान खान के लिए अदालती रिलीफ पर वफाकी काबीना बरहम। चीफ जस्टिस के कलमात किसी मनसब का तर्ज अमल हरगिज नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत का रवैया तहरीक इंसाफ के वर्कर्स जैसा करार दे डाला। 9 मई के वाक़यात पर ISPR के बयान की तायीद। इजलास में इमरजेंसी नाफिज करने पर गौर। पीपल्स पार्टी ने इक़दाम की मुखालिफत कर दी। मामला पार्लियामेंट में ले जाने का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी बता दिया, इमरजेंसी नाफिज करने का कोई फैसला नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बख्तरबंद गाड़ियों में अदालत जाएं और लाडले के लिए मर्सिडीज। आसिफ जरदारी 12 साल जेल में रहे और लाडले का रेस्ट हाउस में कयाम। शर्जील इनाम मेमन ने मुल्क में इंसाफ का दोहरा मयार का इल्जाम। पंजाब में 14 मई को इंतखाबात के फैसले पर इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत पीर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, अमल दरामद नहीं हो सका। नैब तरमीमी एक्ट के खिलाफ दरखास्तें भी समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच मंगल को समाअत करेगा। इमरान खान की हाई कोर्ट से गिरफ्तारी के वक्त की CCTV फुटेज चोरी हो गई। कोई नहीं था जो इन ठगों को रोकता। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का इजहार बरहमी। लाहौर में कोर कमांडर हाउस और फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों की शनाख्त। असलहा, डंडों और पेट्रोल बम से लेस मुल्जमान के खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज। इमलाक को नुकसान पहुंचाने के केस में तहरीक इंसाफ के 12 कारकुनों का 7 रोजा जुडिशियल रिमांड मंजूर। कोर कमांडर पेशावर का तोड़फोड़ का शिकार। रेडियो पाकिस्तान की इमारत का दौरा। फौज के अमले की मदद से रेडियो पाकिस्तान की 1 दिन बाद ही बहाली। नशरियात दोबारा शुरू कर दी गईं। बलूचिस्तान के इलाके हुशाब में चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। पाक फौज के एहलकारों ने ताक़ुब करके 5 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद मिला। सियासी अफरा तफरी और महंगाई को खुली छूट। 1 हफ्ते में 0.27% बढ़कर 48.02 तक जा पहुंची। आटा, दाल, बीफ, चावल, खुश्क दूध, अंडे और चिकन समेत
23 ज़रूरी अशिया महंगी हुई। प्याज और चिकन समेत 7 अशिया की कीमतों में कमी। तारीखी बुलंदियों को छूने के बाद डॉलर का अचानक रिवर्स घेर। इंटरबैंक में कदर में 13 रुपये 28 पैसे की तारीखी कमी। 285 रुपये 5 पैसे में फरोख्त। सोने की कीमत 6,500 रुपये फी तोला गिर गई। कीमत 2,30,800 रुपये हो गई। स्टॉक मार्केट में महदूद तेजी। 100 इंडेक्स में 173 पॉइंट्स बढ़ गए। सनतकार बरादरी का मुल्की सियासी सूरत हाल पर इजहार तशवीश। सियासी जमातों को मुल्की मफाद में इदारों से तसादुम ना करने का मशवरा। सियासी इस्तेहकाम तक मौशी तरक्की नामुमकिन करार दे दी। कराची में मैट्रिक के इम्तिहानात आला हुक्काम के लोड शेयरिंग ना करने के अहकामात के इलेक्ट्रिक ने हवा में उड़ा दिए। बेशर इम्तिहानी मराकज़ पर बिजली बंद होने का सिलसिला ना रुक सका। तलबा गर्मी से निढाल हो गए। ब्रिटिश काउंसिल ने पीर से कैम्ब्रिज इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक लेने का ऐलान। मुल्क में 4 रोज बाद इंटरनेट की सर्विस जुज़वी बहाल। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब समेत सोशल मीडिया ऑन हो गया। ब्रिटिश काउंसिल का पाकिस्तान में ए और ओ लेवल कैम्ब्रिज इम्तिहानात पीर से बहाल करने का ऐलान। नॉर्थ आजमाबाद कराची में रात गए KMC के तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन। सड़कों और फुटपाथों से ठेले, केबिन्स और मेज कुर्सियां हटा दी गईं। एशिया कप पर तनाज़ा हल ना हो सका। PCB की तजवीज़ पर एशियन काउंसिल का जवाब आने में ताख़ीर। नजम सिटी को एशिया कप पाकिस्तान में ही होने की उम्मीद। हाइब्रिड मॉडल अपनाने पर वर्ल्ड कप में भी यही मॉडल अपनाने का मुतालबा। पाकिस्तान के मैचेस भारत के बजाय बांग्लादेश में कराने की तजवीज़। 34वें कौमी खेलों की मशअल महकमा खेल पंजाब के हवाले कर दी गई। बलूचिस्तान में होने वाले ग्रैंड इवेंट में पंजाब के 400 से ज़ायद एथलीट्स ने शिरकत करेंगे।